अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज यहाँ पे मैं बना रही थी स्पैगेटी। थे मैंने कॉल्सन के स्पैगेटी लिए, ये पूरा पैकेट मैं बॉईल करूँगी। पतीले के अंदर पानी डाल के बॉईल करने रख देता है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, नीम गर्म, तो फिर हम इसके अंदर स्पैगेटी रखेंगे। और यहाँ पे मैं चिकन को कट कर रही थी। यहाँ पे मैंने एक ब्रेस्ट लिया था बड़ा साइज़ का, 1 पाव से ज़्यादा का ब्रेस्ट था, तो उसके मैंने जूनियर से कट होते हैं वो वाले कट कर लिए थे। ये देखें, इस तरह से सारे कट कर लिए थे। अब यहाँ पे पानी जो था हल्का सा गर्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे स्पैगेटी डाल दी। स्पैगेटी मैंने तोड़ी नहीं है। मेरी बेटी साहिबा जो है ना, उनको स्पैगेटी जो है ना वो पूरी यानी टूटी भी नहीं अच्छी लगती। उनको कहते हैं पूरी पूरी स्पैगेटी होना चाहिए। आजकल बच्चे जो कोरियन नूडल्स देखते हैं ना, बस वैसी स्लुप करके जो अंदर जाए वो वाली। तो बस यहाँ पे मैंने एक शेफ़ है उनको देखा था कि उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से बॉईल करेंगी, जैसे पानी गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद आप स्पैगेटी को फैला दीजिएगा और आंच स्लो रखिएगा, वरना अगर इसके ऊपर आंच लगेगी तो ये जल जाएगी। और आप थोड़ी देर में देखेंगे ये खुद ब खुद अंदर जाती चली जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट होती जाएगी और अंदर चली जाएगी। इस तरह से हमने बॉईल करी थी। साथ ही मैंने वेजेस काट ली थी। शिमला मिर्च थी, इसमें गाजर, गरम करला और हरी प्याज, ये, और साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी कट कर ली थी। आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मोटी काटो बारीक काटो। मैंने थोड़ी मोटी मोटी काटी थी क्योंकि स्पैगेटी है इसलिए बड़ी साइज़ की काटी थी। माइक्रोनी होती तो फिर मैं छोटे साइज़ की कट करती हूँ। तो यहाँ पे स्पैगेटी जो थी हमारी अच्छे से बॉयल हो गई थी, पानी मैंने ड्रेन कर दिया था। अब एक पैन के अंदर मैंने फिर दोबारा से ऑयल डाला। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑयल जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे ना थोड़ा शाइनी शाइनी सी स्पैगेटी अच्छी लगती है, चिपकती नहीं है अगर ऑयल ज़्यादा होता है। ऑयल कम होता है ना तो बहुत चिपकी चिपकी सी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने अब चिकन जो थे जो कट करके रखा था वो सारा डाल दिया है, और अब इसको हम स्टर करेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक के 4-5 जवे हैं और इसको क्रश करके देखिए मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं फ़्रेश है उसको क्रश करके ही डालती हूँ। यहाँ मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, अदरक नहीं डाली। अगर आप डालना चाहें तो लहसुन अदरक दोनों डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना लहसुन का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ लहसुन ही डालती हूँ। लहसुन डालने के बाद हम इसको लहसुन में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे सा फ्राई हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें जो है वो इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बना के मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था और थोड़ी देर इसको पकने दिया था, ताकि टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला नमक। फिर जो हमने वेजिटेबल रखी थी वो सारी वेजिटेबल डाली। सोया सॉस, चिली सॉस मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिए थे, सोया सॉस और चिली सॉस। फिर यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डाली थी, हल्दी ज़रूरत डाले मैंने तो 1 टीस्पून डाली थी। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ऐड करी थी 3 टेबल स्पून। साथ ही चिली गार्लिक मैंने यहाँ पे ऐड किया था 3 टेबल स्पून। और मुझे यहाँ थोड़ी जूसी और सॉस वाली थोड़ी सी बनानी थी, बिल्कुल ड्राई ड्राई सी नहीं बनानी थी, मेरी बेटी नहीं खाती इसलिए। तो आप अगर ड्राई बनाना चाहते हैं ना, तो आपने टमाटर जब डाले थे ना तो उसको बिल्कुल भून लेना था, फिर उसके बाद वेजिटेबल्स डालिएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने स्पैगेटी डाल दी थी, साथ ही काली मिर्चें इसके अंदर ऐड करी थी। और ये देखें हमारी बहुत ही यम्मी मज़ेदार सी जो स्पैगेटी है वो रेडी हो गई थी। आपने देखा मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं और बहुत ही यम्मी, बहुत मज़ेदार सी स्पैगेटी रेडी होती है। और इस तरह से आप लोग खाइए, अपने बच्चों को बना के दें, हेल्दी भी होती है इस तरह उनके। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सारी वेजेस ही खाती है। तो बस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। दुआओं में याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।